नमस्कार विद्यार्थियों। आज अंबेडकर के जाति विहीन समता मूलक समाज पे आज हम चर्चा करेंगे। अंबेडकर ने दो चीज़ों की पुरजोर वकालत की कि समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब समाज में समानता और स्वतंत्रता होगी। वो कहते हैं कि भारतीय समाज जो है, हालांकि भारतीय समाज ने उन्हें सभी समाजों के लिए कहा कि यहाँ पे असमानताएं हैं, लेकिन हर समाज की असमानताएं अलग अलग है। व्यक्ति में खुद भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असमानताएं होती हैं, लेकिन वो असमानताएं और भारत की जाति आधार पे जो असमानताएं हैं, ये ऐसी असमानताएं हैं जो व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करती हैं, व्यक्ति का विकास रोकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में जब तक ये सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय समाज विकसित नहीं होगा। वो कहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ उन्होंने एक चीज और की है अंबेडकर ने, कि समाज में एक समता मूलक समाज की अवधारणा होना चाहिए। ये उनका मूल उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय तो मिले, उसके साथ साथ समता मूलक समाज बने। भारतीय समाज जो असमानता मूलक समाज है, उसको वो समता मूलक समाज की बात करते हैं। इसलिए उनका ये सिद्धांत हमको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जानना, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में इसको जानना बहुत जरूरी है। इसकी हमको व्याख्या करना होगी। वो कहते हैं समाज में व्यक्ति के लिए जितना ही सामाजिक न्याय आवश्यक है, उतनी ही समता मूलक समाज भी उसके लिए आवश्यक है। वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय एक तभी सफल हो सकता है जब पूरे समाज में समानता हो। अगर समाज में असमानता है तो आपके सामाजिक न्याय लाने से भी लोगों को इसके हक नहीं मिलेंगे। बोले समता मूलक से तात्पर्य उनका ये था जहां सभी व्यक्ति समानता में विश्वास रखते हैं, इक्वालिटी में लोग बाग जब विश्वास रखते हैं, है ना, वो कहलाता है समाज में समता मूलक है। अर्थात समाज के हर वर्ग को अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, है ना, जाति के आधार पे ऊंची जाति निम्न जाति, सभी को न्याय संगत समाज मिले। मतलब एक ऐसा समाज मिले जहां पे न्याय हो, जहां पे जाति, धर्म, शिक्षा, किसी भी प्रकार से समाज में कोई भेदभाव ना हो, वो कहलाता है समता मूलक समाज। समता मूलक समाज की अवधारणा अंबेडकर ने गौतम बुद्ध से ली थी। अंबेडकर ने, जैसा हम सभी जानते हैं, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने ही सबसे पहले समता मूलक समाज की बात की थी, और उस समता मूलक समाज की अवधारणा को बौद्ध से अंबेडकर ने आत्मसात किया और उसी पे उन्होंने पूरा जोर दिया। यानी बुद्ध की शिक्षा जो थी, बुद्ध की शिक्षा में, बौद्ध की शिक्षा में, गौतम बुद्ध की शिक्षा में भी हमेशा समाज को प्रमुख स्थान दिया गया, और कैसे समाज को, जिसमें समानता हो, उसी को अंबेडकर ने लिया। वो कहते हैं हर समाज के हर वर्ग को, समाज में हर व्यक्ति को बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति सबको समानता का व्यवहार करती ना, प्रकृति सबको अपने में जो भी चीज रहती है, प्राकृतिक चीजें सबके लिए, हवा पानी सबको समान रूप से मिलती है। वो किसी से पैसा नहीं लेती, प्रकृति किसी से उसका मूल्य नहीं लेती। प्रकृति अगर प्रकोप करती है तो देखिए सब पे एक सा प्रकोप होता है, चाहे तूफान हो, चाहे आपके आंधी तूफान, भूकंप, प्राकृतिक घटनाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती, उसका नुकसान सबको एक सा, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हो, किसी को ना, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए एक वायरस आया है कोविड-19, इसका असर सब पे हो रहा है, विकसित राष्ट्रों पे भी हो रहा है और अविकसित और विकासशील राष्ट्र सभी पे हो रहा है। इसमें अमीर गरीब धर्म हर कोई इसमें प्रभावित हो रहा है। ये कहते थे वास्तव में अंबेडकर को क्या है, अपने जीवन में बहुत, जैसे सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में इनको नौकरी मिली, वहां पे नौकरी करते थे तो इनको छोड़ना पड़ा, होटल में इनको रहने नहीं दिया कि आप नीची जाति के हैं। दूसरी चीज, इनको छात्रवृत्ति दी थी महाराजा ने पढ़ने के लिए, वो छात्रवृत्ति इनको नहीं मिल पाती थी। इन सब से इतना परेशान हो गए थे अंबेडकर। उनका कहना था जीवन पर्यंत मैं कभी भी सरकारी नौकरी तो करूंगा नहीं, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी में दलित, शोषित और प्रवंचित लोगों के हित और सम्मान जो हैं वो अधूरे हैं। उनको जब तक मैं सम्मान नहीं दिलाऊंगा, मेरा जीवन, मेरी शिक्षा कोई काम की नहीं। 21वीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में, यद्यपि हम देख रहे हैं 21वीं सदी का जो वैश्वीकरण के दौर है, इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल आज बहुत अच्छे से स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आप सोचिए 19वीं शताब्दी में अंबेडकर ने कर दी थी। वो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण एक सामाजिक क्रांति उनने लाई थी। अंबेडकर ने समाज में एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाई थी,
जो कह रहा था कि हमको सामाजिक जड़ताओं से अलग होना पड़ेगा और एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें मनुष्य के बीच में, दो मनुष्यों के बीच में जन्म, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी अपनी उन्नति और अवसर के समान अवसरों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। इसलिए इनके सिद्धांत में 3 चीजें प्रमुख हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 मूल जो हैं, ये 3 वैल्यूज जो हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और भाईचारा, बंधुत्व, ये 3 चीज के आधार पर वो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। वो एक ऐसे विश्व के निर्माण में विश्वास रखते थे जिसमें मनुष्य की गरिमा, अस्मिता और स्वाभिमान बना रहे। उसे जाति आधार पर, उसे आर्थिक आधार पर ना बांटा जाए बल्कि मानवीय आधार पर एकीकृत किया जाए। इसलिए वो कहते थे कि समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व भाव से ही विकसित हो सकता है। जब तक समाज में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व भाव नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, हम न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। समानता लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। बोले कि अगर समाज पूरा एक हो जाएगा तो लोग बाग एक सूत्र में बढ़ जाएंगे। अभी हिंदू समाज में क्या है, ऊंची जाति, नीची जाति, इसमें यहाँ पे पुनर्गठन करना जरूरी है। इसमें समानता नहीं है, इसलिए समाज हमारा बटा हुआ है। आज हमारे समाज में बिखराव है। इस बिखराव को रोकने के लिए उन्होंने व्यक्ति को समाज व्यवस्था का केंद्र माना। अंबेडकर ने बुद्ध के समान व्यक्ति को समाज व्यवस्था, हमारी जो सोशल सिस्टम है, उसका सेंटर पॉइंट या सेंट्रल जो है फोकल, वो व्यक्ति को रखा। उनको कहना चाहिए, वो कहते थे व्यक्ति समाज का दास नहीं है, व्यक्ति गुलाम नहीं है, समाज का गुलाम नहीं है, बल्कि वही समाज का निर्माता है। व्यक्ति जब समाज का निर्माण कर रहा है तो समाज में ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन जो व्यक्ति ने बनाए हैं, जो इतिहास का निर्माण किया है, वो उसमें सभी के लिए समान व्यवहार, सामाजिक न्याय, समानता हो। बल्कि समाज और व्यक्ति के बीच एक तरफा नहीं बल्कि परस्पर आदान प्रदान के दोहरे संबंध हैं। इसीलिए समाज आपका स्थापित हुआ। अब समता के बारे में कहते हैं कि सभी समाज में सभी मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से समान नहीं होते। वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी वैचारिक और व्यवहारिक आधार पर उन्होंने समता की बात की है। कहते हैं मानवीय आधार पर समता जो है शारीरिक आधार पर तो उचित नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर हमको समाज में समता को लाना पड़ेगा, समाज में समता को स्थापित करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर हमें देना होंगे। ये नहीं कि किसी खास वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर दे दें और बाकी को ना दें, उनको प्रतिबंधित कर दें कि आप इस जाति वर्ग के, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, 2 लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए शिक्षा नहीं दी कि वो राजघराने से नहीं था, आदिवासी था। शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया और जब उसने शिक्षा ले ली तो उन पर आरोप लगाया कि तुमने चोरी से शिक्षा ली है, इसलिए तुम अंगूठा दान करो। कर्ण के लिए था कि तुम सूत पुत्र हो। कर्ण के प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं दिया। वहां पे पांडवों की सभा में, कौरव पांडव की सभा में सब राजकुमार थे, बोले तुम राजकुमार नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो। तो सूत पुत्र और जो गैर आदमी है वो राजाओं से बराबरी कर ही नहीं सकता। राज ने उन फिर आपकी प्रतिस्पर्धा कैसी? प्रतिस्पर्धा हमेशा ओपन होना चाहिए, जाति के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। फिर कर्ण को जब पांचाली द्रौपदी के स्वयंवर में गए, उसने धनुष उठा लिया तो उसको रोक दिया गया। भाई वो तो आपने स्वयंवर रखा था ना प्रतिस्पर्धा के आधार पे कि जो इस प्रतिस्पर्धा को जीतेगा उसके साथ द्रौपदी विवाह रचेगी। आप जब भाग ही नहीं लेने दे रहे हो तो फिर कैसी एकांगी प्रतिनिधि है ना। इसलिए अम्बेडकर कहते थे कि समाज में व्यावहारिक रूप से जब तक समानता नहीं होगी समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं प्राथमिकता युक्त समता की बात की उन्होंने, प्राइमरी चीज है समता। और जब तक समाज में समता नहीं होगी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसकी विशेषताएं देखिए समता मूलक समाज की। सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता के अवसर मिले, यानी हर व्यक्ति को जो भी अवसर हैं समान रूप से मिले। सभी व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति समान हो, हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति समान हो। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक अधिकारों की समानता। ये 3 चीजें जो हैं समता मूलक समाज में अगर हैं तो वो समाज समता है। इसलिए वो कहते हैं कि अंबेडकर ने कुछ इसके स्तर भी स्पष्ट किए, समता मूलक समाज के स्टेजेस भी दिए। इनको अलग अलग हम देखेंगे। प्रारंभिक भेदभाव,
बोले समाज में प्रारंभिक स्तर पे किसी भी प्रकार का यांत्रिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, ये नहीं होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हम प्रारंभिक स्तर पे ही आर्थिक आधार पे भेदभाव है, जाति आधार पे, बोले प्रारंभिक भेदभाव हमको समाप्त करना होगा। दूसरी चीज अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। भेदभाव तो हो रहा है, अभी अवसरों की समानता नहीं। अब देखिए, ऊंची जाति के व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसके लिए व्यापार भी फिक्स है, व्यवसाय भी फिक्स है, लेकिन निम्न जाति के व्यक्ति के लिए नहीं, उसको पढ़ाई नहीं करने दी जाती। आप निम्न जाति इसलिए आप पढ़ोगे नहीं, अम्बेडकर को नहीं पढ़ने दिया गया, है ना, कर्ण को भाग लेने नहीं दिया, एकलव्य को नहीं सिखाया गया, ये प्रतिबंधित। तो बोले अवसरों की समानताएं सबको मिलनी। परिस्थितियों की समानता, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन। समाज में औपचारिक रूप से अवसरों की समानताएं तो हैं, लेकिन व्यक्तियों को परिस्थितियां भी मिलना चाहिए। जॉन लॉक ने भी, अंबेडकर ने जॉन लॉक के सिद्धांत का यहाँ पे उदाहरण दिया। बोले समाज में सभी व्यक्ति को जीने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत समाज में सभी व्यक्तियों की सांस्कृतिक राय होनी चाहिए। जॉन लॉक कहते हैं कि समतामूलक समाज वह है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग ना हो। ठीक वो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, जब तक समाज में वर्ग रहेंगे सामाजिक संघर्ष होता ही रहेगा। दूसरी चीज कैपेबिलिटी, योग्यता। समतामूलक समाज कहता है कि सभी सदस्यों को, समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के समान स्वतंत्रता के आधार पर जीने का मौका मिले, है ना। समाज कल्याण का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू सोशल वेलफेयर। अंबेडकर ने कहा कि समतामूलक समाज के अंतर्गत हर वर्ग के व्यक्ति को समाज कल्याण के अवसर मिलने चाहिए। आपका कहना था कि समाज में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, महामारी फैलती है, अकाल आती है, बाढ़ आती है, इसमें जो कल्याणकारी मदद करते हैं वैसे ही हमको समान रूप से सबके लिए करना चाहिए, यानी समाज कल्याण का अवसर हमेशा। अब जैसे कोविड-19 आया, आप देखिए सबको समान रूप से खाद्यान्न वितरण हो रहा है, भूखों को भोजन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, और व्यापारी वर्ग को भी दिया जा रहा है। तो ये उनका कहना था, समाज कल्याण सिर्फ एक परिस्थिति में ना हो, हमेशा चलते रहना चाहिए समाज कल्याण। संबंधों की समानता, समाज के हर व्यक्ति को मौलिक रूप से एक समान स्तर मिले, है ना। व्यक्ति को समान राजनीतिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे सब एक समान, एक सामाजिक परिस्थिति में एक होकर संबंध अपने स्थापित करेंगे। पर्याप्तता, सफिशियंसी। समाज, समतामूलक समाज में वो स्पष्ट करते हैं, समाज के सबसे धनाढ्य व्यक्ति को जिस प्रकार से हर चीज पर्याप्त है ना, सफिशियंटी है, उसी प्रकार से गरीब के पास भी सफिशियंसी होना चाहिए। गरीब आदमी तो आज खाता है, उसको कल के लिए कुछ बचता ही नहीं है। धनाढ्य व्यक्ति के पास आज उसने कमाया, वो अगले 5 साल तक के लिए रहता है। तो पर्याप्तता, सफिशियंसी दोनों वर्ग के लिए होनी चाहिए, तभी वो समतामूलक समाज होगा। प्राथमिकता, प्रायोरिटी। अंबेडकर कहते हैं समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को प्राथमिकता मिलना चाहिए। आप किसी खास को प्राथमिकता दो, वो नहीं, बोले सबको मिलना चाहिए। प्राथमिकता का आधार भी उन्होंने क्या कि व्यक्ति का जो स्किल है, कौशल के आधार पर होना, जाति के आधार पर नहीं, कि ब्राह्मण को आप प्राथमिकता दे दो और एक अच्छे टेक्निकल हैंड को आप प्राथमिकता ना दो, बोले नहीं। कौशल के आधार पे, व्यक्ति के कौशल के स्किल्स के आधार पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहते हैं, इसको समतामूलक समाज की जो बात की है अंबेडकर ने, कहते हैं संविधान में मात्र व्यवस्थाएं कर देने से हम समस्या का निदान नहीं कर सकते, बल्कि सदियों से सवर्णों की जो मानसिकता है, समाज में रह रहे सवर्णों की जो सदियों की मानसिकता है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम दमनकारी, शोषणकारी मानसिकता नहीं बदलेंगे, समाज में समतामूलक समाज की स्थापना की जाना या सामाजिक न्याय की जाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने कहा था, हमको पूरी के पूरे समाज के दिनचर्या, समाज के व्यवहार, समान व्यक्तियों के व्यक्तिगत सोच को बदलना होगा। और संविधान तो कर रहा है अपना काम, संविधान के साथ साथ हमको एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा चलन, एक ऐसा सामाजिक व्यवहार लाना होगा जिससे कि लोगों की मानसिकता, माइंड सेटअप बदले, जिससे समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। विद्यार्थियों, आज अंबेडकर के इन 2 सिद्धांतों के साथ अब हम अगली कक्षा जो है, एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, MN श्रीनिवास, इनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा हम सभी जानते हैं, उस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।